नमस्ते मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैठक व्यवस्था, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। हमें इसमें क्लू दे दिए जाएंगे 4-5 कि कोई लोग हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई पीपल हैं, वो इस वे में बैठे हुए हैं, तो हमें उनकी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी पड़ेगी। मित्रों, एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसमें हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं। कोई दौड़ स्पर्धा हो रही है, रनिंग कंपटीशन हो रहा है, जिसमें 5 छात्र भाग लेते हैं, जिसमें राज मोहित से पहले पर गौरव के बाद आता है, विराम चिन्ह, आशीष सचिन से पहले पर मोहित के बाद आता है। तो बताइए दौड़ किसने जीती? 4 ऑप्शन दे देगा हमें, 5 के नाम में से कोई भी 4 नाम दे देगा। हमें यह पता लगाना है कि दौड़ में फर्स्ट कौन आया, किसने दौड़ जीती। देखो मित्रों, बहुत ही आसान है। पहले हम लोग इसमें हिंट दे रखे हैं, अंदर ही क्वेश्चन के अंदर हिंट है। एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग रहे हैं, जिनमें राज मोहित से पहले, तो राज जो है वो मोहित से पहले है मित्रों। राज जो है वो मोहित से पहले है, राज आगे है, मोहित पीछे है, ठीक है। पर गौरव के बाद आता है, यानी कि क्या कह रहा क्वेश्चन, राज मोहित से पहले पर गौरव के बाद आता है। राज जो है वो मोहित से तो आगे है, लेकिन गौरव के बाद आता है, यानी कि आगे, राज के आगे कौन चल रहा है मित्रों? गौरव जो है वो राज के भी आगे चल रहा है, ठीक है। राज मोहित से तो आगे दौड़ रहा है, लेकिन गौरव है, गौरव के बाद आता है, यानी कि गौरव जो है वो राज से आगे है। दूसरा हिंट क्या है? आशीष सचिन से पहले, आशीष जो है, आशीष, मैं दूसरा हिंट ले रहा हूं, आशीष जो है वो सचिन से पहले है मित्रों। कहां है? सचिन से पहले है, पर मोहित के बाद आता है, यानी कि आशीष सचिन से तो आगे दौड़ रहा है, लेकिन मोहित से क्या है, पीछे दौड़ रहा है। तो यहाँ पे आ गया हमारा मोहित जो है वो आशीष से भी आगे दौड़ रहा है। मित्रों, दोनों में कॉमन देखेंगे हम, देखो दोनों दो ही क्लू दे रखे हमें। ये पहला क्लू था, ये दूसरा क्लू था, दोनों में कॉमन कौन है? मोहित है। तो हमारी सीरीज बन गई, हम उसी सीरीज में इसको लिख देंगे। ये मेरा गौरव आ गया, उसके बाद मेरा ये राज आ गया, ये हो गया राज, इसके बाद हो गया मोहित, मोहित के बाद ये हो गया आशीष, आशीष के बाद हो गया सचिन। मतलब दौड़ में सबसे फर्स्ट नंबर पे गौरव आ गया, दूसरे पोजीशन पे राज आ गया, थर्ड पे मोहित आ गया, फोर्थ पे आशीष और फिफ्थ पे सचिन। हमें कोई भी पोजीशन पूछ ले, हम सीधा ट्रिक को सेट करके इसको बता सकते हैं कि किस तरह से पोजीशन बनेगी। यानी कि दौड़ जो जीती वो मित्रों किसने जीती? गौरव ने जीती, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं इसमें। मित्रों, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए आप। 5 विभिन्न मकान ए से ई किसी एक पंक्ति में है। 5 मकान है ए से ई, यानी ए बी सी डी ई, ठीक है। 5 मकान है जो एक सीधी पंक्ति में है। ए बी के दाएं हैं और ई सी के बाएं हैं, तथा ए के दाएं है, ई सी के बाएं तथा ए के दाएं हैं। ई के संबंध में बात हो रही है, ई सी के बाएं तथा ए के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं। तो बताओ कौन सा मकान मध्य में है? हमें 3-4 क्लू दे रखे हैं और हमें ये फाइंड आउट करना है कि 5 मकान जो एक पंक्ति में है उसमें से बीच का मकान कौन सा है, वो हमें पता लगा। देखो, दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर लूं। ये कोई पॉइंट है, इसके अगर मुझे दाएं बोलेगा तो मैं इसको इसके दाएं, इस पॉइंट के, ठीक है, इस पॉइंट के दाएं तो मैं दायां पार्ट इधर ले लूंगा और इस पॉइंट के बाएं तो मैं बायां पार्ट इधर ले लूंगा। हाँ, ये क्लियर कर लेना, ठीक है, ताकि दायां और बायां का जो हमारा कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट के दायां वाला ये हो गया, इस पॉइंट के बायां वाला ये हो गया, ये आपके सामने मैंने क्लियर कर लिया। अब देखिए, अब मैं क्लू लेता हूं। सबसे पहले क्या रखा? 5 मकान है। सबसे पहले क्या है? ए बी के दाएं है, बी के जो के है ना उसको मैं पकड़ लेता हूं, ये बी आ गया, ये क्या आ गया? बी। ए जो है वो बी के कहां है? दाएं है। ए जो है वो कहां है? बी के दाएं। तो ये मैंने ले समझा कि नहीं समझा? ए जो है, ए बी के दाएं है। किसके दाएं है? के वाले को यहां पे लूंगा मैं, हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ के है ना मैं इसको यहाँ पे सेंटर में ले लूंगा और इसके करस्पॉन्डेंस में बात करूंगा। ए जो है वो बी के दाएं है, ए जो है वो बी के दाएं है, ये बी आ गया, बी के दाएं है। ए कहां आ गया? बी के दाएं आ गया। और ई सी के बाएं है, ई जो है सी के, ये मैंने यहाँ पे ले लिया मैंने सी, और ई जो है वो सी के बाएं है। कहां है? बाएं है। ये आ गया मेरा ई आ गया मित्रों, क्या आ गया? ई आ गया, ठीक है। ई जो है वो सी के बाएं है तथा ए के दाएं है, ठीक है। अब देख लो आप, ए के दाएं है, किसके दाएं है? ये मैंने ले लिया ए, ठीक है, और ये मेरा आ गया ई, ठीक है। ई जो है, सॉरी देखिए, देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे के किसको लेना है? ए,
तो ये मेरा ए हो गया, ए में यहाँ पे है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ए को, ये ए हो गया। ई जो है वो सी के बाएं है, सी के बाएं हो गया, और ए के दाएं है, दाएं किधर आएगा, ये आ गया, ये आ गया, ए के दाएं आ गया, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट क्या है, बी डी के दाएं है, बी जो है वो डी के, किसके, डी के, तो मैं यहाँ पे लेता हूं ये मेरा डी, और बी जो है वो डी के दाएं है, तो ये मेरा आ गया बी, बी जो है वो डी के दाएं है, ठीक है। क्या किया मैंने, के वाले को सेंटर में रखा, दाएं है तो इधर और बाएं है तो इधर। इस शब्दों को आप जरूर समझना मित्रों, ठीक है। अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना है, सारे क्लू मेरे खत्म हो गए, मेरे कॉमन जो पार्ट है उसको मैं ले लूंगा। यहाँ पे देखिए मेरी सीरीज कैसे बनी, बी ए, ठीक है, ए। अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए के बाद क्या आ रहा है, ई, ठीक है। अब ई मेरा कहाँ है, ये रहा, ये ई आ गया, ये ई आ गया, ठीक है। ई के बाद क्या आ रहा मेरा, सी, ठीक है, ई के बाद क्या आ रहा मेरा, सी। यहाँ डी और बी है, देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, या यहाँ पे बी है, तो बी के पहले मेरे क्या आ रहा है, डी, तो यहाँ मेरा आ जाएगा डी। तो मेरी जो सीरीज बनी मित्रों वो क्या बनी, सबसे पहला मकान डी रहेगा। देखा आपने सबको कैसे सेट किया, मैंने कॉमन को पकड़ लिया और सेट कर दिया, डी सबसे पहले, बी उसके बाद ए, इसके बाद ई, इसके बाद सी। तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, बीच का मकान कौन सा हो गया मित्रों, बीच का मकान मेरा हो गया ए। तो मेरा मध्य में सबसे जो मध्य में मकान रहेगा मित्रों वो कौन सा रहेगा, ए। बहुत इजी था, आपको क्लू रखने थे, क्लू के हिसाब से आपको आगे बढ़ना था मित्रों। और एग्जांपल देखते हैं, इसमें देखिए आप, देखिए मित्रों थर्ड एग्जांपल है, एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, कबूतर तोता के दाहिनी ओर है, गोरिया तोता से ऊपर है, कौवा कबूतर से अगला है, नेक्स्ट है ना, सारस कौवे के नीचे है, तो बताइए कौन सा पक्षी बीच में है। सभी बर्ड्स जो है, सभी पक्षी जो है उनकी हमें सीटिंग अरेंजमेंट दे दी है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि बीच में कौन सा पक्षी बैठा हुआ है। क्लूज को पकड़ते सबसे पहले, एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे, कबूतर तोता के दाहिनी ओर है, देखो ये तोता हो गया, ये मेरा तोता हो गया, ठीक है। कबूतर जो है वो तोता के दाहिनी ओर, ये आ गया तोता के राइट हैंड, मैंने अभी आपको बताया राइट हैंड मतलब ये तोता के दाहिनी ओर बैठा है। कबूतर जो है वो तोता के कहाँ बैठा है, राइट साइड, ठीक है। कबूतर जो है वो तोता के दाहिनी ओर, तोता में के को पकड़ लिया, तोता के दाहिनी ओर, तो ये कबूतर आ गया, तोता के दाहिनी ओर कबूतर आ गया, ठीक है। सेकंड क्लू, गोरैया तोता से ऊपर बैठा है, देखिए थोड़ा सा इसको मैं, तोता ये हो गया तोता, ये हो गया कबूतर, पहले क्लू से। दूसरा क्लू, गोरैया तोता के ऊपर है, ये हो गया गोरैया जो है वो कहाँ है, तोता से ऊपर है, गोरैया तोता के ऊपर है, बहुत इजी है। कौवा कबूतर से अगला है, कौवा जो है वो कबूतर से अगला है, कबूतर से नेक्स्ट, तो ये हो गया कौवा जो था वो क्या हो गया, कबूतर से अगला, नेक्स्ट हो गया, ठीक है, तो ये कौवा आ गया। सारस कौवे के नीचे है, कौवे के नीचे क्या है, सारस है, ये आ गया, ठीक है। तो बताइए कौन सा पक्षी बीच में है। देखिए आप यहाँ पे इस पोजीशन को आप देखिए, बीच में आपको क्या दिख रहा है, कबूतर दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। बीच में जो बैठा है वो मित्रों क्या बैठा है, कबूतर। बहुत ही आसान था। और एग्जांपल करते देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं आप। एग्जांपल नंबर 4 देखिए क्या है, 5 व्यक्ति ए से ई 5 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति हैं, एक गोल मेज पर बैठे हैं। ए बी के बाएं हैं पर पास में नहीं बैठा है, सी बी के तुरंत पास दाईं ओर बैठा है, डी ए और सी के बीच में बैठा है, ई ए के तुरंत पास दाईं ओर बैठा है। तो ए व बी के बीच में कौन और कितने व्यक्ति बैठे हैं। ए और बी के बीच में कौन मतलब कौन बैठा है, और अगर एक बैठा है, दो या दो से अधिक बैठे हैं तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने तो बैठे हैं और कौन कौन बैठा है ये आपको पता लगाना है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, आपको राइट करना है। देखिए इस एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, समझने के बाद उसको जो भी हमें क्लूज दे रखे हैं उस क्लूज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो ए से ई कहाँ बैठे हैं, एक गोल मेज पे। मैं एक गोल मेज बनाता हूँ मित्रों, देखो यहाँ पे ये गोल मेज है, ठीक है। 5 व्यक्ति ए से ई बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हमें एक क्लू दे रखा है, ए बी के बाएं बैठा है। मान लो यहाँ पे ये बी बैठा है, ठीक है। तो जैसे ये गोल मेज है, यहाँ पे बी जो है वो इसके गोल मेज के सामने बैठा है। जैसे ये सामने बैठता है मित्रों, तो ये तो इसका राइट हैंड हो गया, ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया। तो यहाँ पे बाया मतलब लेफ्ट,
तो ये बी का लेफ्ट हो गया, ये वाला पार्ट बी का लेफ्ट हो गया, ये वाला पार्ट इसका क्या हो गया, राइट, दायां, ठीक है, और ये इसका लेफ्ट। तो बी के ए जो है वो बी के कहाँ बैठा है, बाएं बैठा है, लेफ्ट में, बाएं मतलब ये तो बैठा है, तो इसका लेफ्ट साइड जो रहेगा वो इधर का पोर्शन देगा। तो मित्रों कहीं ना कहीं ये इधर कहीं बैठा है, ठीक है, बी के बाएं लेफ्ट में बैठा है। फिर कहा कि पर पास में नहीं बैठा है, सट के नहीं बैठा है, बीच में कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, कोई ना कोई व्यक्ति, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हमें नहीं बताया गया कितने बीच में कितने बैठे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक व्यक्ति मान लो बैठा है, तो मैंने अभी एक लाइन यहाँ पे लगा दी। चलो नेक्स्ट क्लू क्या कह रहा है, सी बी के तुरंत पास दाईं ओर बैठा, बहुत बड़ा क्लू मिल गया हमको, सी बी के तुरंत पास दाईं ओर, ये इसका लेफ्ट था बी का, ये बी के है ना, बी के, तो यहाँ पे इसका लेफ्ट था, ये इसका राइट था, तो बी के तुरंत राइट में, तुरंत दाईं ओर बैठा है सी, तो यहाँ पे मेरा सी आ गया, तुरंत बीच में कोई नहीं है, अब यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया, बी और सी तो हमारे पास में बैठे हैं, और जो सी है वो बी के तुरंत दाईं ओर बैठा है, ये यहाँ मुझे मिल गया। डी ए और सी के बीच में बैठा है, डी ए और सी के बीच में बैठा, बहुत बड़ा क्लू मिल गया मित्रों, डी जो है वो ए और सी के बीच में, यहाँ पे ए है यहाँ पे सी है, तो दोनों के बीच में ये मेरे को मिल गया, डी के सी के बीच में बैठा है ना, बीच में कोई नहीं आ रहा, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ठीक है, डी जो है वो ए और सी के बीच में बैठा, मतलब एक पोजीशन मेरी यहाँ कहीं ना कहीं मिस हो रही है, वो कौन सी है, मुझे यहाँ पे बताया गया था दोनों के बीच में कोई नहीं है, लेकिन देखते हैं अभी हम क्लियर नहीं है, तो ई मेरा कहाँ पे आएगा हम देखते हैं, अभी और एक क्लू और भी है हमारे पास, यहाँ पे देखिए क्या क्लू है, ई ए के तुरंत पास दाहिनी ओर बैठा है, ई जो है वो ए के तुरंत पास दाईं ओर बैठा है, ए के तुरंत पास दाईं ओर बैठा है, किसके दाईं ओर बैठा है, ए के दाईं ओर बैठा है, ए इधर बैठा है, ये टेबल है, इसका मुंह जो रहेगा वो इसका टेबल के सामने, तो यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए ये टेबल के सामने बैठा है, तो इसका लेफ्ट तो इधर रहेगा, ये इसका आगे इधर वाला ये जो हो गया लेफ्ट, और राइट ये वाला रहेगा, ये वाला ये राइट रहेगा, ठीक है, ये वाला, तो ये तो आ गया इसका राइट पोर्शन, ठीक है। तो ए के दाहिनी ओर बैठेगा, तो दाहिनी ओर कौन सा है मित्रों, ये वाला ही आएगा, ये ई यहाँ पे बैठा है मित्रों, ये ई बैठा है, ठीक है। तो ये हमारी सिटिंग अरेंजमेंट सबके आ गई, ये टेबल पे सारे जो जो बैठे हो आगे देखो, ये ए यहाँ बैठा है, डी यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, बी यहाँ बैठा है, ई यहाँ बैठा है, सारे क्लू खत्म, और सबकी पोजीशन भी मैंने यहाँ पे निकाल ली। हमें क्वेश्चन पूछा है ए और बी के बीच में कौन और कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के बीच में, ए बी के बीच में कौन और कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखो अब आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है ऑप्शन, अब आपके ऑप्शन आ इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए और बी के बीच में ई भी बैठा है, ठीक है, और ए और बी के बीच में अगर यहाँ से देखो तो डी और सी बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन मान लो, यहाँ पे आपको ऑप्शन देता, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है 2, ठीक है, और ऑब्लिक में दे दिया ई कॉमा सी, ठीक है, यहाँ पे 2 आपको ऑप्शन में दे दिया सी कॉमा डी, यहाँ पे दे दिया 1, ठीक है, ऑप्शन में दे दिया सी, यहाँ पे दे दिया 1, ऑप्शन में दे दिया डी, तब आपका आंसर कौन सा राइट होगा मित्रों। तो यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे देखिए आपका ए और बी के बीच में ई बैठ रहा है, वो अकेला बैठ रहा है, लेकिन एक और आपका आंसर होना चाहिए ई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नहीं है। दूसरा यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और सी या डी, तो 2 और ऑप्शन में आना चाहिए सी कॉमा डी, तो यहाँ पे 2 सी कॉमा डी, ये मेरा ऑप्शन राइट हो गया मित्रों, ठीक है। अगर इसकी जगह आपको 4 ऑप्शन ये दे देता हूं, देखिए ए एक व्यक्ति, डी, बी एक व्यक्ति, सी, और सी ऑप्शन दे दिया आपने 1, ई, और डी ऑप्शन दे दिया 2, और वो दे दिया उसने ई और सी। अब देखिए आप ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं और कितने बैठे हैं और कौन कौन बैठे हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 डी पॉसिबल नहीं है ए और बी के बीच में, 1 सी भी दोनों के बीच में, ठीक है, बीच में नहीं कह सकते, 1 नहीं है, 1 ई, यहाँ पे देखो अब आप इस पोजीशन में देखो तो ई अकेला बैठा है दोनों के बीच में, और यहाँ पे हमारा राइट हो गया। दूसरा है 2 व्यक्ति हैं ई और सी, ई और सी, यहाँ पे ये वही हमारा ऑप्शन सही हो सकता, इस स्थिति में हमारा ऑप्शन ये सही हो गया, ठीक है मित्रों। तो इसमें किसी तरह से वो घुमा के देते, हमें डरना नहीं है, हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हमें आंसर देना है मित्रों। ये बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक जो था वो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं और अपने मित्रों तक भी पहुँचाएं ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।